जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सांबा जिले के घगवाल इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों द्वारा जंगल और आसपास के इलाकों में कुछ संदिग्ध हलचल देखे जाने की खबर मिलते ही सुरक्षा बल तुरंत अलर्ट हो गए। इसके बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष बलों ने संयुक्त रूप से पूरे इलाके को घेर लिया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। कुछ इस तरह के इंटेल्स मिले हैं, खुफिया जानकारियां मिली हैं कि जम्मू को दहलाने की यानी कि जम्मू खित्ते को दहलाने की कोशिश की जा रही है। घगवाल इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है, इसलिए यहां किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को बेहद गंभीरता से ही लिया जाता है। सूत्रों के अनुसार शुरुआती जानकारी में घुसपैठ की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ना तो किसी घुसपैठ की खबर आई है और ना ही किसी आतंकवादी के पकड़े जाने की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है और हर छोटे बड़े संकेत पर पैनी नजर रखी जा रही है। यही कारण है कि कठुआ के सुफैन और जुथाना की पहाड़ियों में भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर आज चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पूरे इलाके में नजर रखे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर एलओसी का पूरा इलाका हो। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगलों, नालों, पहाड़ियों और आबादी से दूर संवेदनशील इलाकों को खास तौर पर खंगाला जा रहा है। आधुनिक उपकरणों, ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या छिपे हुए संदिग्धों का पता लगाया जा सके। एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है और उनसे कहा गया है कि अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दें। साथ ही लोगों से यह भी अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें। माना यह जाता है कि नोमैडिक कम्युनिटी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर कश्मीर घाटी में जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, वो सर्दियों के मौसम में जम्मू डिवीजन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऐसे में ऊपरी इलाकों से घुसपैठ करना संभव नहीं हो पाता। गन पॉइंट पर या कुछ आतंकवादियों के जो मददगार होते हैं वो आतंकवादियों को मदद मुहैया नहीं करवा पाते हैं। ऐसे में जम्मू डिवीजन में जो पारंपरिक रूट हैं वहां से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, चाहे गन पॉइंट पर नोमैडिक कम्युनिटी की मदद लेकर या फिर कुछ ऐसे लोग जो वाकई आतंकवादियों की मदद करना चाहते हैं, जिन्हें OGWs कहा जाता है, उस नेटवर्क को सक्रिय करके आतंकवादी इस सीजन में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और इस बार कोशिश जम्मू डिवीजन के LOC और IB से सटे इलाकों से हो रही है। इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर अक्रॉस IB और LOC ये सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। बात सांबा की करेंगे, जहां की घटना से पहले राजौरी जिले में भी इसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की खबरें सामने आई थी। शुक्रवार को दिन में सूचना मिली थी कि राजौरी के कुछ गांव में अज्ञात लोगों की आवाजाही देखी गई। उन्होंने एक घर से खाना लिया और फिर वहां से गायब हो गए। सुरक्षा बलों ने थन्ना मंडी और मंजाकोट उपमंडलों के बीच स्थित कई गांवों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक ये ऑपरेशन बृहस्पतिवार की आधी रात के आसपास शुरू हुआ था और लगातार अभी भी जारी है। सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलते ही 49 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीमों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। रात के समय इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया ताकि कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति भाग ना सके। और सुबह होने के बाद सर्च ऑपरेशन को और तेज किया गया और बहरोते गली समेत आसपास के कई इलाकों में आक्रामक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घर घर तलाशी के साथ साथ जंगलों और ऊंचाई वाले इलाकों में भी गहन जांच की जा रही है। यहां तक कि शहर में भी नाके स्थापित किए गए हैं। जहां पर घनी आबादी है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पिछले कुछ समय से जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। हाल ही के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ड्रोन गतिविधियों, हथियारों की बरामदगी, संदिग्ध मूवमेंट की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं को देखते हुए यह माना जा रहा है कि सीमा पार से आतंकी गुट एक बार फिर जम्मू क्षेत्र में अपने नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिश कर सकते हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में जब ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तब आतंकवादी कंपैरेटिवली निचले इलाकों की ओर मूवमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और कुछ मामलों में हथियार, गोला बारूद, संचार उपकरण भी बरामद किए हैं।
इससे ये साफ होता है कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इसी वजह से सांबा और राजौरी जैसे संवेदनशील जगहों पर किसी भी संदिग्ध सूचना को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू क्षेत्र में बड़ी सतर्कता का एक कारण यह भी है कि आतंकवादी संगठन अब पारंपरिक रास्तों के बजाय नए और अनएक्सपेक्टेड मार्गों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जंगलों, पहाड़ियों और ग्रामीण इलाकों को वो अपनी आवाजाही के लिए सुरक्षित मान रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि उनकी सतर्कता से कई बार बड़ी घटनाओं को टाला जा सकता है। फिलहाल सांबा और राजौरी दोनों ही जिलों में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। किसी तरह की गोलीबारी या मुठभेड़ की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और नाकों पर कड़ी जांच की जा रही है। वाहनों की तलाशी ली जा रही है और आने जाने वालों पर नजर भी रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा बल हालात पूरी तरह काबू में रखे हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि लोगों से यह जरूर कहा गया है कि वो अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें और सुरक्षा ऑपरेशंस में बाधा ना डालें। कुल मिलाकर सांबा, राजौरी, मेंढर ये वो तमाम इलाके हैं, कठुआ जो सीमा से सटे हुए हैं, इसका मैक्सिमम इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता है और ऐसे में वहां पर जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं वो ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर कितनी सतर्क हैं। भले ही अभी तक घुसपैठ की पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन बीते अनुभवों को देखते हुए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में सर्च ऑपरेशन के नतीजों से ही साफ हो पाएगा कि ये संदिग्ध गतिविधियां किस हद तक गंभीर थीं। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।